Hello, welcome back to Juneja's English Lab. We have been reading stories and translating them from Hindi to English. Stories are of special kind which have some message which can affect our lives. They teach us something valuable for life. And similarly, today's story is also very informative and it has a lesson about how we should go about in life, what kind of people we should have around us. So let us read. I hope you will like it. Hello friends, so this is the story of today and its name is 10 दिन की मोहलत, and in English it would be 10 days relaxation or 10 days extension or 10 days time period. All are correct. So it starts like this. एक राजा था, there was a king. उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे. He had 10 fierce or wild dogs that he was petting, जिनका इस्तेमाल वह लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सज़ा देने के लिए करता था. And he used them to punish those who made some mistakes or committed some crime in his kingdom. एक बार कुछ ऐसा हुआ कि राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई. Once what happened, one of the king's ministers made some mistake. अतः क्रोधित होकर राजा ने उसे शिकारी कुत्तों के सम्मुख फिकवाने का आदेश दे डाला. And being angry at this, he ordered that minister to be thrown in front of these hounds. सज़ा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी. Before this punishment, the king asked the minister his last wish. राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है. O king, I have served you for 10 years as an obedient servant of yours. मैं सज़ा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ. Before I am punished, I seek 10 days relaxation और लीव. मंत्री ने राजा से निवेदन किया. सो दिस वॉज हिज रिक्वेस्ट टू द किंग. राजा ने उसकी बात मान ली. द किंग एक्सीडेड ACCEDED और ही अग्रीड. 10 दिन बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ कर लाते हैं. आफ्टर व्हेन द टाइम वाज ओवर, the soldiers bring the minister to the court और राजा का इशारा पाते ही उसे खुखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं. and just at the sign of the king they throw him in front of the fierce or dangerous dogs. परंतु यह क्या, बट लो, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं. द डॉग्स इंस्टेड ऑफ पाउंसिंग ऑन द मिनिस्टर स्टार्टेड वैगिंग देयर टेल्स एंड प्लेइंग विद हिम. और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं. एंड लिकिंग हिज फीट. राजा आश्चर्य से यह सब देख रहा था. द किंग वॉज अमेज्ड टू सी दिस. उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को क्या हो गया है. ही थॉट व्हाट रॉन्ग वाज विद द फियर्स डॉग्स. वे इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं. वाई आर दे बिहेविंग इन दिस मैनर. आखिरकार राजा से रहा नहीं गया. व्हेन द किंग कुड नॉट हेल्प आस्किंग, उसने मंत्री से पूछा. सो ही सेड, यह क्या हो रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन.
ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? वाई आर दीज डॉग्स प्लेइंग विद यू इंस्टेड ऑफ बाइटिंग यू? राजन, मैंने आपसे जो 10 दिनों की मोहलत ली थी, ओ किंग, द 10 days दैट आई रिक्वेस्टेड फॉर, उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दिया. आई यूज्ड एवरी मोमेंट ऑफ दैट पीरियड इन सर्विंग these speechless creatures. मैं रोज़ इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता व हर तरह से उनका ध्यान रखता. I would daily bathe them, feed them and took care of them in every way. ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरी रोज़ की 10 दिन की सेवा नहीं भुला पा रहे हैं. And these wild and fierce dogs cannot forget that service of 10 days. परंतु खेद है, रिग्रेटेबल कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति भूल गए. That you being the Lord of whole kingdom forgot my 10 years service which I served being a loyal servant of yours. और मेरी एक छोटी सी त्रुटि पर इतनी बड़ी सज़ा सुना दी. एंड यू सेंटेंस्ड मी टू डेथ फॉर माई वन लिटल मिस्टेक. राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था. द किंग हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक. उसने तत्काल मंत्री को आज़ाद करने का हुक्म दिया. ही एट वंस और रिलीज ऑफ दैट मिनिस्टर. और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली. And took a pledge never to repeat such mistake. मित्रों, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की बरसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं. Friends, in the same manner we also forget some person's years of goodness and just look at his one mistake of one moment. यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है. दिस स्टोरी टीचेज अस टू बी फॉरगिविंग. यह हमें सबक देती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने दें. वी शुड नॉट लेट अ पर्सन's 1000 good things and just one mistake or evil action of his should not belittle those 1000 good deeds or actions or acts. So that's all. I hope you liked it. Tell me in your comments what you learn or your feelings about it. So see you again. Keep learning, keep enjoying. Bye bye, take care.